चलिए, जय हिंद। सारे कमांडो हमारे अलर्ट पे रहेंगे क्योंकि आज वो वक्त आ गया है सारे टॉपिक को कवर करने का, है ना। तो मैंने वादे के मुताबिक आप लोग के लिए विस्तृत टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार कई एग्जाम्स का एनालिसिस लीजिएगा तो एक नए क्वेश्चन जो कल के मैंने टॉपिक इंडियन मैप से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित लिया, राजधानी के बारे में बताया, 22 भाषा के बारे में बताया, उसी प्रकार से पीएच मान भी बहुत बहुमूल्य हो जाता है। और किसके किसके लिए बहुमूल्य है वो मैं बता दूं कि चाहे तो 9th का स्टूडेंट हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, तमाम ऐसे विद्यार्थी जिसका सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित है, जिसमें साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें पीएच मान का अहम भूमिका होता है। जो देख रहे हैं और अभी जो हम चला रहे हैं, हम सारे कमांडो भाई के लिए चला रहे हैं जो कि बिहार पुलिस और यूपी पुलिस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। इससे संबंधित एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम इस पीएच मान के जरिए जो भी जुनून वर्दी की है उसमें बिहार पुलिस से संबंधित जो भी लड़ने टाइप वाला क्वेश्चन है, जो आशंका जताया जा रहा है कि इस टॉपिक से संभावित है कि मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सभी संभावित टॉपिक को हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप लोग निरंतर बने हैं हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो सवाल आप लोग के मन में जो चल रहा है वो सवाल इस प्रकार का होगा कि सर पीएच मान अति महत्वपूर्ण क्यों है, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच मान का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आगे है टॉप जो भी प्रश्नों का होगा उसका हम लेकर आए हैं, एक नोट्स लेकर आए हैं ताकि जितना भी टॉप इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आप लोग का, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पीएच का फार्मूला क्या होता है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, आंसू का क्या होता है, दारू का पीएच मान, शराब का पीएच मान क्या होता है, तमाम प्रकार के पीएच स्केल क्या होता है, ये सारी जानकारी हम इस टॉपिक के जरिए कर पाएंगे, है ना। तो आइए देर ना करते हुए, वही है रटने वाली हमारे पास कोई सुविधा नहीं होगा, ओनली समझने वाला होगा, है ना। तो बस आंख और कान खोल के रहना है हमारे साथ। और आज हम पीएच मान की पर्दाफाश करने वाले हैं, खुद कहें तो इनकाउंटर करने वाले हैं, क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। आइए किस प्रकार से खोपड़ी में क्वेश्चन का छेद होता है आज देख लीजिए आप लोग, है ना। सबसे पहले पीएच मान क्या है प्यारे बच्चों? पीएच मान हमारा टॉपिक जो है पीएच मान है। इसका फुल फॉर्म बताएं तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कुछ भूमिका हो जाते हैं कि सर इसका मान पीएच मान क्या क्या होता है, पीएच मान होता क्या है, अम्लीय क्या है, क्षारीय क्या है, तमाम ऐसी जानकारी आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक स्केल होता है। पीएच मान का क्या होता है प्यारे बच्चों? एक स्केल होता है। ठीक है, जिसमें आपको ये 7 न्यूट्रल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 7 उदासीन कहें तो। सात क्या होता है प्यारे बच्चों? उदासीन होता है। इधर कहें तो 6 5 4 3 2 1 0, 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये पीएच स्केल है। क्या है? एक पीएच मान मापने की ये क्या है? इकाई है, एक स्केल है। ठीक है, जो 7 से नीचे होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? जो 7 से नीचे होगा वो क्या हो जाएगा? वो अम्ल हो जाएगा। और जो 7 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्षार हो जाएगा। इंग्लिश वाले मीडियम के लिए बच्चों के लिए बता दूं, अम्ल मतलब एसिड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एसिड होता है। और क्षार का मतलब बेस होता है। सबसे पहले पीएच मान इसलिए आप लोग को दिखाए कि ताकि वही चीज़ नहीं पता चल पाया कि जिससे मापते क्या है, पीएच होता क्या है। ऐसे अभी तक जो भी पढ़ के आप लोग आए होंगे 8 9 10th में,
तो वो केवल लिखा दिया जाता है कि नींबू का पीएच मान इतना होता है, शराब का इतना होता है, आंसू का इतना होता है, रक्त का इतना होता है, लेकिन कहाँ से होता है, उसका क्या भूमिका रहा है, वही चीज़ नहीं पता हो पाएगा तो फिर आप लोग कैसे बता पाइएगा। तो हम कोई भी चीज़ों को जड़ से लेकर के आते हैं और बार बार आप लोग को यही बताते हैं कि किसी भी चीज़ का पढ़िए, उत्पत्ति समझिए, उसका उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है ना, तब समझ पाएंगे। वही वाली बात होगी जो एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि मेरे वहाँ बड़ा सा बंगला है, मेरा फलना नाम है, ठीक है, बट किसी को उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको हम उस बंगला में घुमा करके लेके आ जाएं और फिर वहाँ पे बताएं कि ये मेरा बंगला है और इस नाम से बंगला है ना, ये मेरा स्टूडियो है द ग्लोबल एजुकेशन के नाम से है ना, तो विस्तृत तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसे बता दे द ग्लोबल एजुकेशन हमारे पटना और दिल्ली के मेन ब्रांच में, चाहे मुखर्जी नगर, चाहे पटना के मुसल्लापुर हाट में, इस प्रकार से अगर कुछ हम बताएं तब आपको लोकेशन वाइज पता चल सकता है। लेकिन अगर स्टूडियो आपको घुमा दे प्रॉपर तो आप हर चीज़ बता दीजिएगा, स्टूडियो में क्या क्या रखा है, स्टूडियो में क्या क्या हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, तमाम प्रकार की जानकारी आप बता सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग बेसिक से जानकारी लीजिए, कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है। जैसे पीएच मान की उत्पत्ति के लिए हम बता दें कि 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा क्षार होता है। अब आप खुद बता दीजिएगा कि जैसे ही 7 से ज़्यादा होगा अम्लीय है कि क्षारीय है, ये खुद आप डिसाइड कर पाइएगा। अगर पहले पूछ दिया जाता कि जिसका पीएच मान 8 है, क्या बताइए अम्लीय है कि क्षारीय है, आप नहीं बता पाते। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप लोगों को कि फाउंडेशन के रूप में किसी भी चीज़ को जड़ से पता कीजिए। यहाँ क्या है ना कि एक लाइन है कि नफरत की दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही देता है जो जिस पे मतलब ज़्यादा भरोसा होता है। कुल मिलाकर के कहें कि नफरत की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे ज़्यादा भरोसा होता है ना। तो टीचर पे भी आंख बंद के भरोसा करने का नहीं है, क्योंकि आजकल का जो है ना एजुकेशन को यार बिजनेस बना दिया गया है। ठीक है, और बिजनेस में लोग क्या पढ़ा करके चल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बच्चों को मान लिया अगर बिहार पुलिस का बैच पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार के गंगा नदी के बारे में अगर बताएंगे तो गंगा नदी को शॉर्ट करते निकल जाएंगे। अगर लेकिन वही बीपीएससी में अगर तैयारी करते हैं तो बिहार के गंगा नदी किस जिला से होकर गुजरती है, किस जिला में एंट्री होती है, कौन कौन से जिला से होकर गुजरती है, कितने किलोमीटर तक, कितने राइट में नदियां हैं, कितने लेफ्ट में नदियां हैं, तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगा। यार तो क्यों ना हम पूरा तमाम प्रकार की जानकारी ले लें ताकि किसी प्रकार भी क्वेश्चन आए तो हम बता दें, है ना। लेकिन आपको गंगा नदी के बारे में बस बक्सर से एंट्री मारता है, कटिहार से निकल जाता है ना, भागलपुर के रास्ते होकर निकल जाता है, तमाम प्रकार की ऐसी जानकारी छोटी मोटी दे करके आपको छोटे वाले कोर्स में निकल जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक लेवल की तैयारी कीजिए, उसके अंदर सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, और हम उसी लेवल की कुछ कुछ टॉपिक छाट के आप लोग के लिए ला रहे हैं, क्योंकि अब बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के लिए री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बहुत कम समय बचा है। तो आप लोग कम समय में अच्छी ज्ञान ले लें और ताकि इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बने आपसे छूट नहीं पाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, जो अम्ल होता है, एसिड होता है, क्षार होता है, बेस होता है, और जो 7 होता है ना, 7 वो उदासीन होता है। जैसे पानी का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, पानी का पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। कुछ आप लोग के मन में जो सवाल है कि सर कुछ कुछ का पीएच मान बताइए, जैसे कि हो गया सिरका हो गया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना। बहुत सारा पीएच मान, जैसे सिरका हो गया। ये सारी चीजें जो आज बताएंगे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आज के बाद। ठीक है, नींबू का पीएच मान क्या होगा, रक्त का पीएच मान क्या होगा, आंसू का पीएच मान क्या होगा, रक्त आंसू, लार का पीएच मान क्या होगा। और आप लोग बताइए कमेंट के जरिए और किसका पीएच मान चाहिए। जैसे शराब हो गया, मूत्र हो गया, मूत्र हो गया, सिरका, नींबू, रक्त, आंसू, लार, मूत्र, और जो भी चीज का चाहिए जल्दी जल्दी बताइए। मूत्र, सिरका, और कुछ का पीएच मान क्या क्या होता है। चलिए, जो भी है आपका पीएच मान यहाँ पे है, हम आपको डिनोट एक बार एक नज़र में करवा देते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, किसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो हम बता देते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है प्यारे बच्चों,
अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। और क्षार स्वाद में नमकीन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षार स्वाद में नमकीन होता है। सात से कम क्या होगा बताओ जल्दी, 7 से कम तो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय। और 7 से अधिक, 7 से अधिक तो क्षारीय होगा। ये 4 गो पॉइंट जरूर मेंटलिटी में आप लोग सेव करके रखिएगा कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद नमकीन होता है, ठीक है। तो जितने भी नमकीन अगर लगते हैं जो भी वस्तुएं तो समझिए वो क्षारीयता है, और जो भी खट्टा लगता है वो अम्लीय है। जैसे नींबू खट्टा लगता है, घर का अचार खट्टा लगता है, ये सारे क्या है, अम्लीय हैं। जितने ज़्यादा अम्लीय होगा उतने ज़्यादा उसका पीएच मान कम होगा, है ना, 1 2 3 4 में होगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो क्षारीय में बदलते चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ का इंपॉर्टेंट जो है, जैसे सिरका का, अब सिरका का याद करने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है, क्या है प्यारे बच्चों, सिरका के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है कि सिरका का कितना पीएच मान होता है। आज जो हम ट्रिक देने वाले हैं उससे आप कंफर्म ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, है ना। तो सिरका का, सबसे पहले सिरका का देख लीजिए। सिंघाड़ा देखें आप लोग, समोसा, समोसा का कितना सिर, 1 2 3 सिर, यानी कि सिरका का 3। हमने पहले ही बताया था हमारी कोई भी क्लास रटने वाला नहीं होगा, ओनली समझने वाला होगा। सबसे पहला आप लोग को मेंटलिटी के लिए सिरका का जो पीएच मान होता है 3 होता है। 3 कैसे होता है, तो सिंघाड़ा जो खाते हैं आप लोग, बाजार में समोसा जो खाते हैं वो 3 होता है। एक्चुअली मैं बता दूं समोसा आपको लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो हलवाई छानने वाले लोग होते हैं वो एक ही तेल में कितना समोसा छानते हैं आप लोग को पता नहीं है, वो कभी तेल फेंकते नहीं हैं और उसी रिन्यू होते रहता है। तो आप लोग समझ बूझ के खाइए, ज़्यादा मात्रा में कभी उपयोग किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने दीजिए, ठीक है। नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, कुछ दिन पहले एक गाना आया था, बहुत पुराना गाना है, आप लोग पता नहीं आप सुन पाए होंगे या नहीं सुन पाए होंगे। अगर नहीं भी सुन पाए होंगे तो आज सर्च मार के सुन लीजिएगा। एक गाना था, एगो नींबुआ 2 4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, कहा हुआ, एगो नींबुआ 2 4 गो मिर्ची, कितना मिर्ची प्यारे बच्चों, 2 4 गो मिर्ची, कितना, एक नींबुआ 2 4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। ये सॉन्ग था, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, बहुत पुराना सॉन्ग है ये, बट फेमस सॉन्ग था एक समय का, ठीक है। तो वही ट्रिक है कि एक नींबुआ 2 4 मिर्ची यानी कि 2.4, कितना प्यारे बच्चों, नींबू का पीएच मान क्या हो गया, 2.4, यानी कि एक नींबुआ 2 4 गो मिर्ची यानी कि 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। आगे देखते हैं रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, 7.4 होता है। इतना तीनों को याद रखिएगा, है ना, जो भी शरीर से संबंधित है। देखो रक्त भी शरीर से संबंधित है, लार भी शरीर से संबंधित है, और आंसू भी शरीर से संबंधित है, ठीक है। ये तीनों फेस से संबंधित है। फेस में देखो यहाँ पे खून भी होगा, रक्त भी निकलेगा, आंसू भी निकलेगा, लार भी निकलेगा, यानी कि तीनों का पीएच मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7.4, कितना होगा, 7.4। ये तीनों एकदम कॉमन है, लगभग लगभग जो भी पीएच मान बता रहे हैं, पीएच मान कभी भी किसी चीज़ का एक्चुअल नहीं होता है, लगभग मान बताया जाता है ना, उसके लगभग। मान लिए नींबू कोई खट्टा भी ज़्यादा हो सकता है, कोई कम खट्टा हो सकता है, तो उसका पीएच मान भिन्न भिन्न आने की संभावना है। तो लगभग का जो भी बताते हैं वो सारी पीएच मान लगभग होता है, हर डाटा एक जैसे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर इतना मार भी देते हैं, अगर ऑप्शन है 7.4, 7.8 है, 7.2 है, 7.1 है, तो कोई भी ऑप्शन मार सकते हैं आप लोग, है ना। तो सिरका का 3 हो गया, 2 गो नींबुआ, 1 गो नींबुआ 2 4 गो मिर्ची हो गया, 7.4 ही तीनों का हो गया। शराब, शराब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शराब का पीएच मान क्या होता है सर। तो शराब जब भी पीते हैं तो 1 2 व्यक्ति मिलकर पीते हैं ना। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक गिलास है, ठीक है, और एक गिलास ये है, ओके। अब ये दोनों को जब पिएंगे तो एक क्या होता है, चीयर्स करते हैं लोग, है ना, चीयर्स ऐसे लगा के चीयर्स। तो वही चीयर्स जब किए तो 2 गो गिलास था, कितना था प्यारे बच्चों,
2 गिलास था, 2 गिलास था और ये बन गया किस तरीके का 8, तो 2.8 शराब का पीएच मान 2.8। सिंपल भाषा में समझो 2 गिलास है, ठीक है, इसको चेयर्स करवाए तो 2.8 हो गया, यानी कि 2.8। शराब का पीएच मान क्या हो गया 2.8। मूत्र का पीएच मान बताइए, मूत्र का पीएच मान बताइए, दूध का पीएच मान बताइए, ठीक है। तो मूत्र का पीएच मान क्या होगा प्यारे बच्चों, मूत्र नाम सुनते ही, पेशाब नाम सुनते ही घिन आता है ना, घिन, छी, छी का मतलब 6, छी का मतलब 6, क्या आता है प्यारे बच्चों 6। देखिए मेरे बातों पे गौर मत कीजिएगा, हम जो भी बता रहे हैं आप लोग को याद करने के लिए बता रहे हैं कि ताकि आपको कभी रटने की आवश्यकता ना पड़े। क्या है प्यारे बच्चों, कभी आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, इस वजह से हम सारे कमांडो अलर्ट पे हैं, उनके लिए हम रामबाण ला रहे हैं और वही रामबाण सीधे सीधे आपको माइंड में घुसा रहे हैं ताकि आप किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में क्वेश्चन छोड़ के ना आए, है ना। अगर इस स्थिति में कभी भी किस तरीका का नींबू से पूछ दे, कहीं से भी अगर पीएच मान से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है और पीएच मान किसका कितना होता है, इस सारे चीज को आप लोग बता सकते हैं। तो मूत्र नाम सुनते हैं क्या आता है प्यारे बच्चों, घिन आता है, यानी कि छी, छी का मतलब 6। मूत्र का पीएच मान कितना हो गया 6 हो गया। दूध का पीएच मान, दूध, दूध पिएंगे ताकत होगा, ठीक है, किसी को मार के छक्का छुड़ाएंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, किसी को भी मार के छक्का छुड़ाएंगे। दूध पियोगे ताकत होगा आपके अंदर, ठीक है, तब तो रनिंग कर पाओगे, तब तो किसी से लड़ पाओगे, है ना। तो वही है कि दूध पियोगे ताकत होगा, मार के छक्का छुड़ाना है ना, मार के छक्का छुड़ाना है कि छक्का छुड़ाना, 6.6 छक्का छुड़ाया। समझ में आ गया, क्या बात है कमेंट दिखाओ सर, आप महान है सर, है ना हम लोग से हमसे महान आप लोग हैं कि जो इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। अगर मेरा इतना बताने के बाद भी अगर समझ नहीं आ पाए तब हमारी महानता का कोई मूल्य नहीं है, है ना। तो हमसे ज़्यादा आप लोग महान हैं, ठीक है। तो बात यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या है प्यारे बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो क्या है, मांझी द माउंटेन फिल्म में एक डायलॉग था ना, जो पत्रकार पूछ रहा था उससे कि मांझी जी, पत्रकार अखबार छपना इतना आसान होता है क्या। वो मांझी द माउंटेन मूवी का एक डायलॉग है, पत्रकार जब उनसे मांझी जी से बात करता है तब बोलता है कि मांझी जी, अखबार छापना इतना आसान होता है क्या। तो मांझी जी जवाब देते हैं कि पहाड़ों तोड़ने से मुश्किल होता है क्या। तो प्यारे बच्चों, आप लोग उसी प्रकार से मुश्किल मत बढ़ाइए कि हाँ सिलेबस चेंज हो गया है, हम नहीं हो पाएगा। मानते हैं थोड़ी सी कठिन प्रश्न आता है बिहार पुलिस में, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा प्रश्न आए संयम से और शांतिपूर्ण माइंड करके जवाब देना है उसे। 2 घंटा का समय होता है, तो उस हिसाब से आप लोग कवर कर लीजिएगा, है ना। और कभी भी उस तरीके से नहीं बनाइएगा कि सब रंग लिए तब जाके एक बार लास्ट में रंगेंगे, नहीं, 10 गो बनाइए, फिर 10 रंग लीजिए, फिर 10 बनाइए, फिर 10 रंग लीजिए, ठीक है। हम पढ़ाने के साथ साथ परीक्षा का नियम भी बताएंगे, बहुत जल्द वो वीडियो भी लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए कि किस तरीके से परीक्षा में अगर कुछ ना समझ में आए तो लास्ट में कौन सा ABCD कौन सा मारे, वो रेशियो बता देंगे आप लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना सारा याद हो गया। अब इतना रटने की आप लोग के लिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, आवश्यकता नहीं है इसका। क्या है, इतना रटने के लिए आवश्यकता नहीं है। कुछ और आगे देखते हैं, अगर कुछ और पॉइंट मिलता है तो आप लोग को जरूर कवर कराएंगे, ठीक है। यह है पीएच मान का वैल्यू, सामान्य पदार्थ का पीएच मान की महत्वपूर्ण सूची। क्या है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण सूची है। ये इंक्रीजली जो है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से जितने ज़्यादा कम होगा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो ज़्यादा अम्लीयते होगा, और जिसका जितना पीएच मान अत्यधिक होगा, अधिक होगा, वो क्षारीयता जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आप लोग से कुछ क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप लोग को बताए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक स्केल हमने बनाया था, वही चीज़ें हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। क्या है प्यारे बच्चों, पीएच क्या मापता है, क्या है प्यारे बच्चों, पीएच क्या मापता है, तो अम्लीयता और क्षारीयता का मापता है। अभी हमने बताया कि पीएच मान जो है अम्ल और क्षार को मापता है। 7 से कम अम्ल होते हैं और 7 से अधिक क्षार होते हैं। सामान्य समाधान का पीएच मान क्या होता है, सामान्य समाधान या जल की बात करें तो पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 7 होता है, ठीक है।
एक मजबूत अम्लीय समाधान का सामान्य पीएच मान जो होता है वो 4 से नीचे होता है। मजबूत पीएच मान क्या होता है अम्लीय का, 4 से नीचे होता है। 4, 3, 2, 1, जितने ज़्यादा नीचे आते जाएगा ये उतने ज़्यादा अम्लीयता इसका बढ़ते जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, अम्लीयता बढ़ते जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सारे क्वेश्चन को एक बार बारीकी से देखें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत क्षार है, कौन सा है, NaOH है। क्या है, NaOH है। अम्लीय समाधान का सामान्य पीएच मान जो होता है वो 0 से 3 तक होता है। हमने बताया 4 से कम वाला होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन था इसलिए 4 है। तो 4 0 से 3 यानी कि यहाँ से 0 से 3 हो गया 1 2 3, है ना। आगे है, यदि किसी समाधान का पीएच मान 2 है तो वह क्या है। अब पूछ रहा है किसी का पीएच मान 2 है तो बताइए ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो हमने पहले ही बताया था 7 से जितने भी कम होंगे वो अम्ल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, एसिड होंगे। एसिड का मतलब अम्ल होंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का 7 से अधिक होता है। बेकिंग सोडा क्या है प्यारे बच्चों, क्षारीय है। स्वाद में कैसा होगा, तो नमकीन होगा। क्षार होगा तो नमकीन होगा। ठीक है, 25 डिग्री सी पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। हमने क्या बताया था, जो न्यूट्रल है 7 है, 7 से कम अम्ल होगा, एसिड होगा, और 7 से अधिक बेस होगा, क्षार होगा ना। तो 7 से अधिक क्या होगा प्यारे बच्चों, बेस होगा, क्षार होगा। तो अभी पूछ रहा है 25 डिग्री सी पे शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल यह उदासीन होता है, इसमें कोई भी कलर मिला सकते हैं आप लोग, वो सब कलर हो जाएगा। पानी में कोई भी कलर मिलाइए, रेड, लाल, पीला, हरा, ब्लू, सब कलर आपको उसी कलर में दिखलाएगा, यानी कि ये उदासीन है। क्या है प्यारे बच्चों, उदासीन है। ठीक है, जब किसी समाधान में अम्ल जोड़ा जाता है तो पीएच मान क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब अम्ल जोड़ा जाएगा किसी भी साधन में, किसी भी चीज में जब अम्ल को जोड़ेंगे ना तो वो क्या होगा। अब मान लिया जाए क्षार में अगर अम्ल को जोड़ेंगे तो वो क्या घटेगा ही ना, तो वही घट जाता है। कौन सा पीएच मान संकेतन रंग, जब पीएच मान बढ़ता है तो पीला से नीला हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ब्रोमथाइमोल ब्लू। कैसा कलर हो जाता है प्यारे बच्चों, ब्रोमथाइमोल ब्लू। ठीक है, ये केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन का ये कलर है सब। ठीक है, डायरेक्ट नीला, पीला, हरा नहीं बता सकता है। निम्न में से कमजोर अम्ल कौन सा होते हैं, तो वो एसिटिक एसिड होते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड सबसे कमजोर अम्ल है। ये सारी पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो वाली जो मैंने सिरका से लेकर नींबू, रक्त, आंसू, लार ये सब बताए थे वो 10th 11th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारा भी सिलेबस क्या दिया है, 9th 10th का सिलेबस दिया है। ओके, तो हम उस सिलेबस के अनुसार ही बता रहे हैं, तो वो बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक ठाक है। लेकिन आपके बिहार पुलिस के लेवल के लिए क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग दोनों लेवल के लेके आए कि ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आप छोड़ नहीं पाए। क्या है प्यारे बच्चों, कहीं से भी प्रश्न आए और आप कभी छोड़ ना पाए इसको। तो क्षारीय समाधान का पीएच मान सीमा से क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 से 14 होता है। क्षारीय साधन का पीएच मान ये 10 से 14 होता है, लेकिन मैं बता दूं 7 से ही 14 होता है। ठीक है, 7.1 से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 14 तक होगा, क्योंकि 7 से अधिक वाले क्या हैं, सब क्षार हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे, है ना। तो 7 से अधिक वाले क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। अब कह रहा है कि पीएच मान का पूर्ण रूप क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने शुरुआत में ही हेडलाइन बनाया था कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चेहरे पर स्माइल रखिए, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही यूनिक लेकर के आए हैं, ताकि आपसे प्रश्न में अगर पूछ दिया जाए तो जो भी मेरे क्लास देखकर जाने वाले हैं उन्हें, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें छूटने वाले प्रश्न है, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको उस तरीके से छूट पाए, है ना। आगे देखते हैं कि एक समाधान जिसका पीएच मान 12 है वह किस प्रकार है। अब आप बताओ, जिसका पीएच मान 12 है वो क्या हो सकता है, अम्ल होगा। कितने बच्चे अम्ल में हैं और कितने बच्चे क्षार में हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, फास्ट फास्ट। सोनाली प्रिया सुहानी, कुमार मुकुंद यादव, राजेश, सपना, सुनील, मोहम्मद अब्दुल,
खान। तमाम विद्यार्थी का आंसर आ रहा है क्षार होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? क्षार होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं ये गलत होंगे। आप इसमें कितना सहमति हैं बताओ जल्दी। क्षार 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 नहीं सर, क्षार नहीं होंगे, अम्ल ही होंगे। चलो गुड, क्योंकि आपको भटका रहे थे हम। जो भी क्या होंगे, क्षार ही होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? क्षार होंगे, अम्ल नहीं हो सकते। अम्ल क्या है? 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम, और 7 से अधिक क्या होगा? अधिक में होगा तो क्षार होगा, बेस होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पीएच मान, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान संकेतक है? तो ये मिथाइल ऑरेंज है। क्या है प्यारे बच्चों? मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है। 16 नंबर देख लेते हैं कि स्केल पर 14 का अगर मान हो दर्शाता है तो अत्यंत क्षारीय है। हमने क्या बताया? जितने अधिक उसका मान होगा उतने क्षारीयता होगा, और जितने कम मान होगा उतने अम्लीयता होगा। तो 3 अगर 2 और 1 है, 3 2 1 में सबसे ज्यादा अम्लीयता किसका है? 3 2 1 में सबसे ज्यादा अम्लीयता किसका है? बताओ जल्दी से। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किस में हो जाएगा? सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हो सकता है, फिर उसके बाद इसमें होगा। यानी कि सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें होगा। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा सबसे ज्यादा अम्लीयता पूछ दे तो 1 होगा। अगर 1 हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा 2 होगा। 2 हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा 3 होगा। ठीक है। तो जैसे उस प्रकार से समझिए, आपके बड़े भाई, आप तीन भाई 4 भाई जो हैं आपके घर में, तो अगर बड़े भाई अगर घर से बाहर चले जाते हैं तो जिम्मेदारी उनके छोटे वाले पे आ जाते हैं। डायरेक्ट छोटे वाले भाई पे डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं आ सकता है ना। फिर दूसरे वाला अगर भाई चले जाते हैं तब उसके नीचे वाले भाई पे जिम्मेदारी आ जाता है। तो वही सिस्टम है कि अगर एक ऑप्शन 2 3 1 रह गया तो सबसे पहले ये होगा, ये नहीं है तो फिर ये होगा, ये नहीं है तो फिर ये होगा। तो ज़्यादा सबसे कम अम्लीयता सबसे कम अंक वाला में, सबसे ज़्यादा क्षारीयता सबसे ज़्यादा अंक वाले में। तो यहाँ 14 पूछ रहा है, 14 पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा क्षारीयता होगा, यानी कि अत्यंत क्षारीयता होगा, अत्यंत क्षारीयता होगा। ठीक है। विषम पीएच मान क्या है? विषम क्या है प्यारे बच्चों? तो 1 से 6 तक विषम क्या आता है? विषम पीएच मान आता है। 1 से 6 तक विषम पीएच मान आता है। अब 1 से 6 तक बता रहा हूँ। 1 से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये सारे क्या है प्यारे बच्चों? विषम क्षारीयता थी, अम्लीयता में आएगा। सब अम्लीयता में आएगा। 1 से 6 की ही बात किया जा रहा है तो ये अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा, है ना। कौन सा पीएच मान इंडिकेटर अम्लीयता और क्षारीयता दोनों पर रंग बदलता है? तो लिटमस। क्या बदलता है प्यारे बच्चों? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वो किसके कारण? अम्लीयता और क्षारीयता के कारण। ठीक है। तो इंडिकेटर पर जब क्षारीयता दोनों पर रंग बदल देता है तो वो लिटमस बन जाता है। क्षारीयता समाधान में क्या है? पहला पहचान किया जा सकता है, नीला रंग बदलता है। क्या बदलता है मेरे भाई? नीला रंग बदलता है। ठीक है। और लास्ट 20वां नंबर क्वेश्चन है कि पीएच का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो पेंटिंग के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। पीएच का किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो पेंटिंग का क्षेत्र में नहीं किया जाता है। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी। क्या है प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। तो आज हम लोगों ने इतनी सारे चीज़ों को देखा। सबसे पहले तो जो भी हमारा सीरीज चल रहा था बिहार पुलिस से संबंधित टॉपिक था, ये वो पीएच मान का टॉपिक था, जिसमें हम लोग पीएच मान का फुल फॉर्म भी जाने, है ना, पीएच मान का फार्मूला भी जाने। ठीक है। मूत्र का सूत्र भी जाने, आंसू का भी जाने, दारू का भी जाने, तमाम ऐसी चीज़ें था, सिरका, दूध, सभी संबंधी जाने। पीएच मान में सब देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन से इधर जितना भी 7 से कम होगा अम्ल होगा, 7 से अधिक जितना होगा वो क्षार होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। 7 जो होगा 7 होगा वो उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा जो क्षार होगा। ठीक है। हम लोग रिवीजन सीरीज इसलिए लाते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब हमने बताया था सिरका का 3, सिंघाड़ा हम लोग खाते हैं उसका 3 सर होता है, इसलिए सिरका का 3 होगा।
नींबू का हमने ट्रिक दिया कि एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, यानी 2-4 गो मिर्ची की बात कर रहा है तो 2.4 होगा, ठीक है। और रक्त का पीएच मान पूछे तो तीनों फेस से संबंधित है, यहाँ पे फेस में रक्त भी है, लार भी है, आंसू भी है, तो तीनों का क्या हो जाएगा 7.4 के लगभग में हो जाएगा। शराब का है 2 गो गिलास है, 2 गिलास है, और जब 2 गिलास को आपस में जोड़ेंगे तो 8 जैसा बन जाएगा, यानी 2.8 हो जाएगा। मूत्र नाम सुनते ही घिन आता है, यानी कि छी, छी का मतलब 6 होता है, ठीक है। और दूध का मतलब दूध पियेंगे ताकत होगा, मार के छक्का छोड़ाएंगे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो छक्का छुड़ाने का मतलब छक्का छुड़ा देना है। तो उसी प्रकार को एग्जाम में भी छक्का छुड़ाना है। तमाम जैसे प्रश्न पे हमने चर्चा किया, इस प्रकार के सारे प्रश्न को आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्लोबल एजुकेशन के चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और उसी चैनल पे हम सारे पीडीएफ पढ़ाई के साथ साथ सारे चीज़ हम शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग बिल्कुल फ़ायदा उठाते रहें। कुछ पॉइंट और बाकी रह गया है, कुछ हम गूगल से देख लेते हैं कि कुछ और पीएच मान हो सकता है क्या, अगर होता है तो और पीएच मान के बारे में हम बता ही देते हैं, क्योंकि मायने में नहीं है अभी, और होगा तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एक भी प्रश्न छूटे ना, ठीक है। पीएच पीएच मान चलिए यहाँ पे आ गया। देखिए पीएच मान का जल का हमने बताया 7 होता है, पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों, जल का क्या होता है 7 होता है। दूध का 6 पॉइंट के लगभग बताया, 6.6 6.4 है। सिरके का 3 सिंघाड़ा बताए, ठीक है। रक्त का 7.4 बताया, नींबू का 2-4 गो मिर्ची बता दिए, ठीक है, 2.4 होता है, ओके। शराब, माना मूत्र, आंसू, चलो ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, या इसको और जूम करूं मैं, ये तो जूम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो यहीं तक देख लेते हैं। NaCl यानी नमक या जल या नमक के पूछ ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। शराब का 2.8 बताया, 2 गिलास है और इस प्रकार बना देंगे तो 8 हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान लगभग 8.5 का होता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 0 होता है, ये सबसे ज़्यादा अम्लीयता होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अम्लीयता होता है। और बता दूं H2SO4 का पीएच मान 1.0 के लगभग होता है, ठीक है। सेब 3 पॉइंट, ये सारी जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अचार 3.5 के लगभग है। टमाटर 4.5 के लगभग है पीएच मान इसका, ठीक है। केले का पीएच मान 4.5 के लगभग इसका भी है। ये सारी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये एसिड वर्षा का पूछ सकता है ना, एसिड वर्षा का पूछ सकता है, तो इसका पीएच मान 5 होता है, ठीक है। 5 क्या होता है, 5 होता है, 5 नंबर पे वर्षा होता है ना। रोटी का पीएच मान 5 से अधिक होता है, 5.3 से लेकर 5.8 तक। लाल मांस का मतलब 4.5 होता है। सब पनीर उनीर का होता है 5 पॉइंट के लगभग ही, यानी कि सब अम्लीयता में सम आते हैं, ठीक है। तो लगभग जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। जल का पीएच मान 7, दूध, सिरके, मानव मूत्र, NaCl, शराब, मानव मूत्र, समुद्री जल, आंसू, मानव लार, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कवर कर दिए। तो लगभग उम्मीद करते हैं कि आपको सारी सेशन आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है। क्या है मेरे प्यारे भाई, मोटिवेशन लाइन है, और मोटिवेट करना हमारा कर्तव्य बनता है, ताकि हमारे जो भी कमांडो अलर्ट पे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस वाले हैं, चाहे यूपी पुलिस वाले हैं, या चाहे झारखंड पुलिस वाले हैं, जितने भी पुलिस वाले भाई हमारे हैं, बहन जो लोग हैं, उनको अलर्ट पे रखने के लिए हम इसलिए अलर्ट पर रखते हैं कि ताकि आप इनकाउंटर कर पाएँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन और फार्मूले का, ठीक है, ताकि आपको छूट ना पाए। एक है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। एक बहुत ही प्यारा लाइन है ये, कि मिले हुए समय को अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी जीवन कम पड़ जाएगा। बहुत ही बेहतर लाइन है, समझिए तो कम है, नहीं तो फिर इसमें दम है।
क्या है कि अगर मिले हुए समय को ही आपको क्या बनाना है, अच्छा बनाना है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। मेरा इस लाइन का मतलब से यही कहना है कि आप लोग को जो अभी समय मिला है, ठीक है, जो आप लोग को अभी समय दिया गया है, उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि कोई नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है मेरे बहन, ठीक है, आपको पूछने वाले आगे के समय में। जब तक आपका बचपना चल रहा है, हर लोग का प्यार मिलेगा, हर घर से प्यार मिलेगा, मम्मी पापा दीदी भाई बहन नाते रिश्तेदार हर जगह के लोग मिलेंगे। लेकिन अगर जिस प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारियां का बोझ बढ़ते जाएगा, उस दिन समझ में आएगा कि हम बेवकूफ़ी कर रहे थे। हर किसी परिवार के साथ समय बिताना, कहीं घूमने चले जाना, कहीं और कुछ करने चले जाना। तो मज़ा मस्ती की अब दुनिया ख़त्म हो चुका है, अब तैयारी करने की बारी है। और इस बार सरकारी नौकरी भी काफ़ी तैयार है। क्या है मेरे प्यारे भाई, सरकारी नौकरी भी काफ़ी तैयार है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस लगन में आप बेरोजगार रह जाएं, ठीक है। और यही कारण है मैं इतना मोटिवेट क्यों करता हूँ, क्योंकि जीवन में मोटिवेशन भी एक अलग काम आता है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी लाइन तो एक लिखा पढ़ी वाला लाइन होता है, लेकिन असली मोटिवेशन आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ताकि हम इसके काबिल हैं और हम कुछ कर पाएँ, है ना। जब आपके अंदर ये वाली, जब आपके अंदर नहीं आएगा ना ये जुनून कुछ कर जाने का, तो हम कितना भी मोटिवेट कर लें, आप कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाओ, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाले हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपके पास जो समय है, जो अभी समय मिल पा रहा है, लड़की लोग भी बता रहे हैं, जो भी हमारी सब बहन लोग ऑफलाइन में जो पढ़ रही है, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग के पास अभी समय दिया गया है और उसको सही तरीके से यूज कीजिए, ठीक है। नहीं तो कोई नहीं पूछने वाले हैं। अगर आप ससुराल भी जाओगे तो जहाँ यहाँ भी जो काम कर रहे हो उससे दुगना काम ससुराल में करना पड़ेगा। शायद नौकरी करोगी तो शायद उस काम से छुटकारा मिल पाएगा, ठीक है, और आप अपना एक पर्सनली जीवन जीने का एक अवसर मिल पाएगा। लड़की की दूसरी जीवन ससुराल होता है, और ससुराल जाने से पहले अगर आप लोग पहले नौकरी ले लेते हैं तो ससुराल उतना कठिन नहीं लगेगा। नहीं तो हर किसी का ससुराल जेल की तरह फील होता है, ठीक है। तो आप अपने दम पे अपने मुकाम पे रहिए और तैयारी भरपूर करते रहिए। सभी लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, एक टक लगा के देख रही हो तो। और भाई लोग के भी बता रहे हैं, भाई हमने ऊपर जो भी लड़का है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होता है, भाई बहन, बहन का शादी, ठीक है, माँ बाप के कर्ज, घर मकान बनाना, ज़मीन खरीदना, तमाम प्रकार की भाई बहुत सारी परेशानी होता है। तो इससे उबजने के लिए आपका एक ही रास्ता है, अभी जो समय मिल रहा है दबा के पढ़ो यार, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना क्षमता लगता है पढ़ने के अलावा कहीं किसी को समय मत दो। कोई त्यौहार कोई पर्व नहीं है हमारे लिए। अभी सावन है, बोल बम जाएंगे, भोलेनाथ जाएंगे, भाई भोलेनाथ भी आपको तभी सुनने वाले हैं जब आप पढ़ लिख करके एग्जाम दे पाओगे, ना कि भोले जी आपकी एग्जाम लिख देंगे, ठीक है। मानना, भगवान को माना एक आस्तिक और नास्तिक वाली बातें हैं, अगर नहीं मानो तो नास्तिक कहलाओगे, मानो तो आस्तिक है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। दिल स्वच्छ रखो, साफ सुथरा रखो, आप अपने पे भरोसा रखो, ठीक है। पूजा एक मन की शांति होता है, जाओ भगवान के सामने हाथ जोड़ दो, कुछ मांगो मत, कुछ मांगने से कुछ मिलेगा भी नहीं, ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। एक पत्थर पूजने से अच्छा है कि एक इंसान पूजो, अपने अंदर एक इंसान बनाओ। माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान नहीं होता, गुरु से बढ़ के कोई टीचर और महान नहीं होता, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए और परखिए। हम इसलिए बता रहे हैं कि इस बार वर्दी लेना है आप लोग को तो लेना है, और इसी स्टेज पे बुलाएंगे, ठीक है, और मिठाई भी खिलाएंगे। तो कौन कौन है तैयार, आ जाइए हमारे पास। बिहार और यूपी झारखंड सबकी बहाली लगातार है, तो अभी 7 तारीख से जिनका भी एग्ज़ाम चलने वाला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों का। बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और किसी भी प्रकार से प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जितना बने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग जितना बने सब बनाओ, 100 के 100 क्वेश्चन टच करके आओ। और उसका ट्रिक हम एक और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे देंगे आप लोग को, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी भाई बहन लोग जो भी हमसे पढ़ रहे हैं और जो हमारी बातों को मार्गदर्शन के रूप में ले रहे हैं, वो इसी प्रकार से लेते रहें और अनुभव प्राप्त करते रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। तब तक के लिए हम बाय करेंगे, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है और आपकी टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। अगले टॉपिक हम जो लाने वाले हैं प्यारे बच्चों,
वो लाने वाले हैं हम पूरी, चाहे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ले लें, चाहे हिस्ट्री ले लें, चाहे मेन पॉइंट ले लें, जो भी ऐतिहासिक युद्ध रहा है उससे पूरी ले लें, चाहे जो भी राजधानी तो पढ़ा चुके हैं हम लोग, बाकी जो भी संसद से पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनेंगे, जो मेन टॉपिक होगा हम उसको आगे की क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल, और निरंतर पढ़ाई के जोश में बने रहें, और कहीं बेफालतू टाइम मत बनाएं स्क्रॉल रील्स देखते देखते, है ना। वो रील्स वाली ज़िंदगी इतनी शॉर्ट होता है ना मेरे भाई, बस शॉर्ट हो जाएगा ज़िंदगी। इसलिए रील्स की लत मत लगाएं, लाइब्रेरी की लत लगाएं, जितना पढ़ना है उतना दबा के पढ़ें, ठीक है। हम शुभकामना करते हैं कि आप लोग को पढ़ाई में मन लगे और अच्छे तरीके से मन लगाते रहिए। मन ना लगे तो ये सारी वीडियो देख लीजिए, अपने घर की थोड़ा स्थिति को झांक लीजिएगा, है ना। जो भी घर से आए हैं, पापा कितने धूप में किसानी में काम करे घड़ी, धान रोपने की समय चल रहा है, कितने धूप में जाके खेत जोतवा रहे होंगे, रोपनी करवा रहे होंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रहा होगा, और आपको एसी में बैठ के पढ़ाया जा रहा है, तो इसका ख्याल रखिए, है ना। इसका ख्याल रखना होगा आप लोग को, क्योंकि यही ख्याल आप लोग को बाद में बहुत मज़ा आने वाला है। जब आप नौकरी में आएंगे, पापा मम्मी के सामने पहुँचेंगे, एक अलग ही उनको सुकून आएगा और आपको भी सुकून आएगा। तो ये सुकून अभी छीने ना, बस साल 1.5 साल का मेहनत है, इसको बरकरार रखिए। अगला आने वाला समय में साल भर के अंदर अंदर में आपको जॉब लगने की गारंटी देते हैं हम, क्योंकि इतना सारे वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सभी लोग का धन्यवाद।